everyone, how are you? My name is Rizwan and I am from Learn with Rizzi channel. Welcome back to another video about English language course. As you know, I made a playlist for you all. You can quickly access this playlist from my channel Learn with Rizzi. It's my 7th video about English language course. So move towards our course without waste more time. Today we will study about past perfect. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस को कि कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट में से रिलेट करता है। वो सेंटेंस जिसके लास्ट पे चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, किया था वगैरह आता है तो वो पास्ट परफेक्ट से रिलेट करता है। दूसरी बात ये है कि हर एक सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट एंड तीसरा वर्ब होता है। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? वो इज़ डूइंग वर्क, जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड व्हाट इज़ वर्ब? विच वर्क इज़ डूइंग, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहेंगे। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स लाइक दैट। फर्स्ट गो, सेकंड वेंट एंड थर्ड इज़ गोन। एट फोर्थ आपके नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ, फोर्थ फॉर्म वर्ब जो है उसे हम जेरंड फॉर्म कहते हैं। वो बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी अटैच करेंगे तो हमारे पास जेरंड फॉर्म बन जाएगी। तो जैसे कि मैंने इधर आपको बना के दिखाया हुआ है, गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी अटैच किया है तो हमारे पास इधर गोइंग बन गया है। तो ये हमारी जेरंड फॉर्म है जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। वी कैन यूज इट विद ऑल, हम सबके साथ हैड लगाएंगे। आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, सबके साथ हम हैड यूज करेंगे। आगे बात करते हैं इसके फार्मूलाज की। फार्मूलाज फॉर पास्ट परफेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जस्ट गिविंग अ सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करते, किसी से इनकार नहीं करते किसी चीज़ का, ना कुछ और करते हैं, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। वो सेंटेंस बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड, जो कि हमने सबके साथ लगाना है। सब्जेक्ट में जो भी हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो या आई, वी, यू, दे, जो भी हो, हमने हैड लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा असर्टिव का। जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है वो है नेगेटिव सेंटेंस का। वी आर डूइंग रिफ्यूजल्स, जिसमें हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। उसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जिसे हैड कहते हैं हम इस सेंटेंस में। उसके बाद नोट करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। और जो तीसरी टाइप है फॉर्मूला की वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, वी आर डूइंग क्वेश्चंस, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से किसी चीज़ का सवाल करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसे हम सबके साथ यूज़ करेंगे, मतलब आई, वी, यू, दे को। जैसे कि आपको मैंने असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में बताया है कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में जो भी हो हम हैड यूज़ करेंगे, तो इसमें भी हम हैड यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसे फर्स्ट पे यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि कंपलसरी है, जिससे पता चलता है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस मेकिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हैड को हमने सबके साथ यूज़ करना है, सब्जेक्ट में जो भी हो, आई हो, यू हो, दे हो, जो भी हो, हमने हैड यूज़ करना है। आई हैड ईटन फूड, आई के साथ हमने हैड यूज़ किया है, हैड के साथ हमने ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है ईटन, उसके बाद हमने लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाया है फूड, आई हैड ईटन फूड। जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है वो है मैं खाना नहीं खा चुका था, लास्ट पे चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट का है। आई हैड नॉट, सॉरी हियर इज़ अ मिस्टेक, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। आई के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड लगाया है, हैड के साथ बाद हमने नोट यूज़ किया बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है ईटन, लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया है फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। जो हमारे पास तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे वो है क्या मैं खाना खा चुका था। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई ईटन फूड।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे लेके आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, तो मैं इधर फर्स्ट पे लेके आया हूँ हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि फूड है, हैड आई ईटन फूड। Hope you understand very well. If anyone have any question about all this topic, then ask to me in comment section below. I will reply as soon as possible. Thanks for watching the whole video. Please like the video, leave a comment in comment section and subscribe the channel Learn with Rizzi. Thank you.